नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत टॉपिक नंबर 5 होगा, जिसका नाम है लोधी वंश। बहुत अधिक प्रश्न नहीं है, छोटा ही यहाँ पे ठीक है टॉपिक के रूप में मौजूद है। लगभग 12-13 MCQ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो यहाँ पे हो जाएगा लोधी। ध्यान रखिएगा, लोधी जो लोग ही था यहाँ पे अफगान मूल का था। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया हुआ था। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 के बीच आपको दिखाई देगा। अंतिम जो लोधी शासक था इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होगा उसमें बाबर के द्वारा इसको पराजित कर दिया जाएगा। अब लोधियों की जगह एक नया वंश की स्थापना हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल वंश। नेक्स्ट, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यहाँ पे अफगान शासकों का यहाँ पे कालक्रम दिखाएं। पहले हो जाएगा बहलोल लोधी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिकंदर शाह, और लास्ट में भी हम लोगों ने देखा था इब्राहिम लोधी। दिए गए मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान पर किस नगर को रूपांतरित करता है? तो यहाँ पे देखिए पूरा ये लोगों का ठीक है, जो भी यहाँ पे साम्राज्य जो विस्तार है। अभी हम लोग चूँकि लोधी वंश भी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करना आसान है, लेकिन चूँकि इस टाइप का जो प्रश्न था पहले UPSC वगैरह में पूछा जाता था, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहलोल लोधी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जौनपुर तक। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इधर जौनपुर तक का एरिया यहाँ पे ठीक है फैला हुआ था, ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया हुआ था? अब देखिए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? उस युद्ध का नाम है यहाँ पे खतौली का युद्ध। 1518 में माना जाता है कि हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसको बोला जाता है खतौली का युद्ध। अब आपको ध्यान रखना है कि महाराणा सांगा और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, अब इब्राहिम लोधी जब ठीक है जब बाबर से लड़ेगा 1526 में पानीपत की लड़ाई, ठीक है, तो उसके बाद से पुनः देखेंगे तो अब महाराणा सांगा और बाबर के बीच यहाँ पे युद्ध होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा स्थित है? उसका नाम है यहाँ पे सिकंदर लोधी के द्वारा ही यहाँ बसाया गया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर, राजपूत जो शासक थे उन पर नियंत्रण करने के लिए देख पा रहे हैं यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया, नाप का पैमाना बनाया, गज सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। माना जाता है कि ठीक है गुलरुख करके उसका उपनाम भी था, ठीक है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने वाला एवं उसी सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? उस शासक का नाम है सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया हुआ था? उस शासक का नाम है यहाँ पे सिकंदर लोधी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया हुआ था? उस शासक का नाम है सिकंदर लोधी। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, गुलरुखी कविता जो लिखता था, मैंने गुलरुखी ठीक है शीर्षक से लिखता था। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया हुआ था? देखिए बार बार वही प्रश्न आ रहा है, सिकंदर लोधी के द्वारा। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? उस सुल्तान का नाम है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुत ही आसान यहाँ पे जवाब हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद सैयद, लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे लोधी, ठीक है। इसमें एक वंश यहाँ पे नहीं है, जो आप लोगों को ठीक है नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा वंश, ठीक है। 5 वंश था, इसमें 4 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन गुलाम वंश का यहाँ पे नहीं था? तो गुलाम वंश का देख पा रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोधी, चूँकि ये लोधी वंश से संबंधित रखता था। बहुत ही आसान सा ठीक है प्रश्न था। कुल मिला के देखिए इसमें ज़्यादा प्रश्न था नहीं, 12। अब कल का जो ठीक है टॉपिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हैं, हम लोग बात करेंगे कल विजयनगर साम्राज्य की। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।